अगर उनके आरोपों में कोई जरा सा भी दम है, तथ्य में कोई दम है, तो कानून का राज है। यहाँ कोई जंगल राज तो है नहीं अब, तो कानून अपना काम करेगा। Why are you so arrogant? गांव की महिलाएं सरेआम आरोप लगा रही है कि जब मैं बाबा मठ काले पीर के मठ पे हाथ वो क्या कहते हैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि इन्होंने लड़की को बुलाया हुआ था दोपहर में। आप कोई नहीं, मतलब नहीं, बाबों के यहाँ चिलम बजती है, सुल्फे पीते हैं। आपने सारे हरियाणा के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आता, जितने भी बाबा के डेरे हैं वहाँ सुल्फेड़ी बैठे पाओगे आप। तो फिर तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो बाबा जी में भी कमी होगी। ये तो है नहीं कि भाई बाबा जी बिल्कुल दूध के धोड़े हैं। हाँ। और गांव वाले सारे ही गलत हैं। एकमात्र पहला बाबा था जिसके यहाँ कोई नशा नहीं, कोई बीड़ी सिगरेटों का नहीं, और नशों के खिलाफ इतनी बुलंद आवाज उठा रहे हैं। शराब भी उसके कोई उसमें मठ में बढ़ नहीं सकता। उसकी जमीन ठेके पे जाती है, उसका पैसा आता है, लोग दान करते हैं, वो अपने कोई कसी बजा के थोड़े ना शुक्राना जी किसी को दे रहे हैं। बात है ये चीजें बाबा, जब आप इतने गुणगान गा रहे हो बाबा जी की, इतना समझदार है, PhD बाबा है, ये बातें क्या शोभा देती है बाबा जी को? उनका CET का एग्जाम लेता है, बड़े बड़े शिक्षाविदों को बुलाता है जी, शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है, बच्चों को कंपटीशन की भावना पैदा करता है। अगर उनको भक्ति करनी है जो फ्री में एक कुटिया में कहीं भी कर सकते हैं। अब और ऐसे संतों की हमारे समाज को, विशेष रूप से हिंदू समाज को ऐसे संतों की जरूरत है। गांव वाले भी कहते हैं। नहीं, गांव वालों के कहने से बात थोड़ी बनती है। गांव वाला तो कुछ भी कह देगा, गांव में तो सब प्रकार के लोग। अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम करने होंगे तो वो CCTV कैमरे क्यों लगवाएगा? किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। ये नहीं है कि वो वैसे ही है कि जना खना दारू की बोतलें पिए आके खड़े हो गए सामने। किसी व्यक्ति विशेष के कोई स्वार्थ है, वो हल नहीं हो रहे, तो वो इस तरह के आरोप लगाता है। तो मान लिया कि भाई आदमी बीड़ी पी के कि मैं क्या आया होगा, आदमी तो दो आदमी शराब पी के वहां चले गए होंगे। लेडीज तो शराब पीने वहां नहीं, लेस मात्र वो तो लेस। और जो हमारी देहात की लेडीज है ना, तो हमारी देहात की माता बहन, वो तो मतलब कि बहुत ज्यादा श्रद्धा पूर्वक वहां माथा टेकने के लिए जाते हैं। मैं समझ, आंदोलनकारी जीव होते हैं कुछ, उन्होंने कर करके उसको इश्यू बना दिया बेवजह का। जो आप बाबा जी को निमंत्रण देके आए हो, वो किस लिए देके आए हो? कैथल में आमंत्रित किया। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आप सभी को पता होगा भाई, कोतकला गांव में एक विवाद चल रहा है बाबा सुखरायनाथ और गांव वालों के बीच में, और डॉक्टर जितेंद्र गिल भी इस कड़ी के साथ जुड़ चुके हैं। वो जाना है डॉक्टर साहब कैसे जुड़े हैं, क्या कारण है। बाबा जी से कल ही मिल आए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैटर है, आप क्यों उड़ता तीर ले रहे हो डॉक्टर साहब? नहीं देखिए, मैं तो जहाँ तक बाबों के बारे में हमारे समाज में धारणाएं हैं जी, सबको पता है कि ज्यादातर जो बाबे हैं वो किस प्रकार के होते हैं। और सौभाग्य से कुछ समय पहले मैं मंत जियों के संपर्क में आया, मंत सुखरायनाथ जियों के जी, और मेरी कोई बाबों के प्रति धारणा अच्छी नहीं थी कभी भी समाज में। और मैं ओपनली बोलता था कि भाई ये समाज में पाखंड फैलाते हैं, आडंबर फैलाते हैं, लोगों को अंधविश्वास की तरफ लेके जाते हैं। मेरा ऐसा ही मानना था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझ पे आर्य समाज का प्रभाव रहा है। मैं आर्य स्कूल में पढ़ा हूँ। लेकिन जब मैं इन संत से मिला और मैंने इनकी जब जीवन के लोगों के प्रति इसका व्यवहार और विचार देखा जी, कि ये पहला कोई संत था कि किसी बाबे के आश्रम में बीड़ी सिगरेट पीना तक बना है। मतलब नहीं, बाबों के यहाँ चिलम बजती है, सुल्फे पीते हैं। आपने सारे हरियाणा के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आता, जितने भी बाबा के डेरे हैं वहाँ सुल्फेड़ी बैठे पाओगे आप। एकमात्र पहला बाबा था जिसके यहाँ कोई नशा नहीं, कोई बीड़ी सिगरेटों का नहीं, और नशों के खिलाफ इतनी बुलंद आवाज उठा रहे हैं वो। शराब भी उसके कोई उसमें मठ में बढ़ नहीं सकता। नहीं, बहुत से डेरे तो ऐसे हैं जहाँ शराब चढ़ती है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और फिर उसके बढ़ने की बात, कुछ समय बाद इन्होंने एक उद्घाटन, एक मेला किया था स्पोर्ट्स और एजुकेशन का। पहला संत मैंने कोई ऐसा देखा जो सारे हरियाणा के बच्चों को बुलाता है, उनका CET का एग्जाम लेता है, बड़े बड़े शिक्षाविदों को बुलाता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है, बच्चों को कंपटीशन की भावना पैदा करता है, नशों के खिलाफ आवाज उठाता है, और उनको प्रोत्साहन राशि देता है 2-3 लाख रुपए तक। स्पोर्ट्स का उन्होंने गेम करवाया, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा इनाम रखा था। और सौभाग्य से मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वरना मैं ऐसी चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, मेरी धारणा बाबों के प्रति कोई अच्छी नहीं रही शुरू से। लेकिन जो संत लीग से हटके काम कर रहा है जी, समाज के हित में काम कर रहा है, नशों से लोगों को बचाने की काम कर रहा है, शिक्षा को बढ़ावा देने की, एजुकेशन के प्रति जिसकी दृष्टिकोण है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये बहुत अच्छा काम है। और ऐसे संतों की हमारे समाज को, विशेष रूप से हिंदू समाज को, ऐसे संतों की जरूरत है जो पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग
उससे दूर करके समाज हित में सोचे, समाज के भले के लिए सोचे। और जब जब कोई ऐसा संत आता है जो लीक सेट के काम करता है, जो लोगों की दुकानदारियां बंद करने का काम करता है, जिससे लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है, तो वो कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई आरोप, अगर उनके आरोप में कोई जरा सा भी दम है, तथ्य में कोई दम है, तो कानून का राज है। यहाँ कोई जंगल राज तो है नहीं अब, तो कानून अपना काम करेगा। वाई आर यू सो एरोगेंट? अगर किसी आदमी ने कोई गलत काम करके तो कानून छोड़ता थोड़ा, बड़े बड़े संतों को जेल में डाला है। अगर किसी ने गलत किया तो ये मुझे, जो मेरी व्यक्तिगत सोच है, जो लोग अच्छा काम करते हैं समाज में, चाहे किसी भी संत को ले लीजिए, आप कबीर को ले लीजिए, नानक को ले लीजिए, गुरु अर्जुन देव जी को ले लीजिए, जितने भी संत महात्मा आए हैं जो अच्छा काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनका समाज में विरोध होता है। विरोध करने वाले कौन लोग होते हैं? जिन लोगों का कोई ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ वहां सिद्ध ना हो रहा हो, उनका पर्सनल कोई ना कोई मोटिव हित ना हो रहा हो, तो ऐसे लोग फिर वो उनके विरोध में आते हैं। वो तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के मतलब वो अपने वो क्रिएट करते हैं सर्कमस्टांसेस, घटनाएं। और मैं समझता हूँ समाज एक दर्पण की तरह है, समाज में किसी से कोई बात छुप नहीं रह सकती। 4 दिन में अगर डॉक्टर जितेंद्र गिल शराब पीता है तो 4 दिन में लोगों को पता लग जाएगा भाई वो पक्का बेवड़ा है, कितना ही छुपा के पी लूं मैं। और यदि मैं नहीं पीता हूँ तो 4 व्यक्ति मेरे बारे में 4 दिन चाहे दुष्प्रचार कर भी दें, कुछ समय बाद वो सच्चाई ऊपर आ जाएगी कि भाई डॉक्टर साहब पे ये आरोप सारे झूठे थे। तो दूध का दूध और पानी का पानी समाज में कुछ समय बाद जैसे ज्यादा आग लगने से पहले थोड़ी चिंगारी लगती है और फिर चिंगारी भीषण आग का रूप ले लेती है। चाहे वो देखिए आप गुरमीत राम रहीम का देख लो हसर, आसाराम का हसर देख लो, संत रामपाल ग्रंथे वाले का हसर देख लो, सभी जेलों में बंद है। एक आवाज उठी है ना अभी, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई गांव वालों का आरोप है कि भाई प्रशासन का पूरा सहारा मिला हुआ है, जिसके साथ प्रशासन और सरकार होती है, जब तक वो उसका साथ देती है, और जिस दिन साथ छोड़ने पे आ जाते हैं तो फिर सारे निकल के सामने आ जाते हैं। देखिए, जहाँ तक आपने विगत संतों का नाम लिया, जो गांव के वो जिन्होंने एलिगेशन उनके ऊपर लगाए हैं, सरपंच गांव का मौजूद व्यक्ति होता है, लोगों के द्वारा चुना गया है वो। ऐसे तो है नहीं कि भाई आप और मैं सरपंच बन जाते हैं, बड़ा पसीना आता है सरपंच बनने के लिए, कुछ रेपुटेशन गांव में होती है तभी सरपंच बना जाता है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया बाबी जी ने कोई भंडारा या जिस भी चीज का आयोजन कर रखा था वो दान ले रहे थे, उन्होंने 1100 रुपए दे दिए बाबा जी को दान के रूप में। तो उसकी बेटी जैसे ही मंदिर में जाती है, काला पीर बाबा का मठ में जो सुखराई नाथ जी बैठे हुए हैं, उनके हाथ पे वो ये लिख देते हैं कि तेरा बाप अनिल सरपंच कंजूस है। ये चीजें बाबा, जब आप इतने गुणगान गा रहे हो बाबा जी की, इतना समझदार है, PhD बाबा है, ये बातें क्या शोभा देती है बाबा जी को? नहीं, देखिए वो किस इंटेंशन में, किसने लिखा, क्या भाव रहे होंगे। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, बच्चे ने तो ये बोला कि बाबा जी ने लिखा है। दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि वो लिखा भी है उन्होंने या किसी और ने लिखा है और किस भाव में लिखा। अब जैसे मजाक में कई बार हम कह भी देते हैं किसी व्यक्ति विशेष को, आप गाँव में बैठे रहते हैं, आप मजाक नहीं उड़ा लेते किसी का भी, मैं फलाना बड़ा कंजूस है, फलाना बड़ा भाई दानवीर है। ये तो मजाक की बातें भी हो सकती है, ये कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं कि उस बात के लिए आप किसी को। बच्चे के ऊपर तो प्रभाव पड़ता है ना, कोई कि आपके हाथ, आपके बेटे के हाथ पे आपके बारे में कोई टिप्पणी लिख दे तो क्या सोचेंगे बच्चे जी? तो ये बच्चे के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ना डॉक्टर साहब। इस देखिए, मुझे ये बात आपने बताई है, इस विषय में मुझे कोई मतलब ज्ञान नहीं कि वो लिखा भी है या नहीं लिखा या किसने लिखा है। वो तो एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो लिखा भी है या नहीं लिखा है और किस लहजे में लिखा है, किस भाव में। कई बारी मतलब कोई दूसरी सेंस में समझ लेता है उस बात का। कहने को तो अब जैसे वो कहते हैं भाई जा मत आ जा, अब उसका दोनों जा मत आ, बात तो एक ही है, थोड़ा सा लहजे का ही फर्क होता है। तो मुझे लगता नहीं कि इस बात का इतना बड़ा विवाद बनाया जाए या इतना इश्यू क्रिएट किया जाए। और इश्यू बच्चे पे प्रभाव तो तब पड़ा जब उसका हमने इश्यू बनाया। इश्यू किसने बनवाया? इश्यू किसने बनवाया? तो अगर आप उस बात को, अब कोई छोटी मोटी बात भी हो भी जाती है तो उसमें आप यूँ थोड़ा भी उसका इश्यू बना के खड़ा करते हैं, इतनी बात बना दे कि और बच्चे को डिप्रेशन में ले जाए। तो ये मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जो मेरा पूछने का, आप सवाल को थोड़ा गलत लेके डॉक्टर साहब, मेरा पूछना सिर्फ अर्थ इतना है, उन्होंने जो वो लिखा वो सही लिखा है या गलत लिखा है? अगर उसकी परिभाषा आप कैसे देखते हो? पहले तो सर यही पता हो ना वो लिखा भी है कि नहीं सर ने? ये लिखा गया है वो तो कौन कर स्वीकार करते हैं? गांव वाले भी कहते हैं। नहीं, गांव वालों के कहने से बात थोड़ी बनती है सर। गांव वाला तो कुछ भी कह देगा, गांव में तो सब प्रकार के लोग होते हैं। एक देखो, अब संत की परिभाषा क्या होती है? संत की परिभाषा वैसे तो बहुत व्यापक होती है, लेकिन मैं भी कोई देखो संत तो हूँ नहीं। हाँ,
शांति, सबको एक नजर से देखना। बिल्कुल सबको एक नजर से देखना। जब गांव मरने मराने के लिए तैयार है, गांव के 2 गुट हो चुके हैं, एक गुट ऐसा है जो बाबा जी को उस डेरे में रखना नहीं चाहता, और एक गुट ऐसा जो रुकना है, जो वो कहते हैं कि भाई रहना चाहिए। संत की परिभाषा तो होती है ना वहां जी, अगर किसी भी प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतु से लेके उस शहाद के कारण किसी को परेशानी है तो वो छोड़कर चले जाए। और बुजुर्ग कहते आए हैं, हमें तो शुरू से ये चीजें सिखाई गई ना, बहता पानी और बहता साधु ही अच्छा रहता है। तो वो भी तो जो डेरा है एक प्रॉपर्टी, उसके नाम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। बाबा जी भी तो उसको अपनी जागीर समझ के बैठे ना जी वहाँ जी। बाबा को डेरा की कमी थोड़े है, अगर उनको भक्ति करनी है जो फ्री में एक कुटिया में कहीं भी कर सकते हैं। अब मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति समाज में अच्छा काम करके अच्छी लीग शुरुआत करता है, अच्छी चीजें लेके आता है, तो हमें उसके पीछे पड़ने की बजाय उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए और उसके साथ कंधे से कंधे मिला के आगे जाना चाहिए। जैसे नशों के प्रति उनका दृष्टिकोण है, जैसे एजुकेशन के प्रति उनका दृष्टिकोण है, खेलों के प्रति उसका दृष्टिकोण है, तो ऐसे लोगों को यदि हम हतोत्साहित करेंगे, उन पर तरह तरह के लांछन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति अच्छा इनिशिएटिव लेने से डरेगा, उसको डर लगेगा। वो फिर क्या करेगा, जो भी ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं मैं मेरे हिसाब से सिस्टम चलना चाहिए। जैसे जो हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, जो हमें समाज से सीखते हैं, कोई भी हो, रावण ने भी माता सीता का हरण जब किया था ना, वो भी एक साधु के रूप में आए थे, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे साधु बन के आए थे। एक चोला भी तो अलग होता है ना कि भाई पब्लिक के सामने, आज कैमरे की लाइफ है, कैमरे के सामने चोला कुछ और है। गाँव की महिलाएं सरेआम आरोप लगा रही है कि ये मैं बाबा मठ, काले पीर के मठ पे हाथ, वो क्या कहते हैं, कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि इन्होंने लड़की को बुलाया हुआ था दोपहर में, जब कोई नहीं था। अब ये ऐसे आरोप जब एक साधु के ऊपर लगते हैं, नहीं, वो तो कोई भी आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आरोप तो कल को मेरे पास ऊपर भी लगा देगा कोई, आपके ऊपर भी लगा देगा। आरोप लगाना कोई बात नहीं होती। सबसे बड़ी बात जो है कि वहाँ जो भी डेरा है मंत्रियों का, ये होता है ना कि भाई कैमरे के सामने तो टोटली सारा डेरा सीसीटीवी कैमरों के अंदर कवरेज। एक भी ऐसा एरिया नहीं है जहां से सीटीसी फुटेज ना निकाली जा सके। 24/7 24 घंटे 7 दिन वहां सीसीटीवी फुटेज है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहां से आया, कहां से गया। अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम करने होंगे तो वो सीसीटीवी कैमरे क्यों लगवाएगा जी? क्यों अपने जहां वो बैठता है वहां सीसीटीवी कैमरा लगवाएगा? क्यों जो उसका शयन कक्ष है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाएगा? बटन भी तो फिर होने के हाथ में होता है ना। नहीं, ऐसा बात नहीं। वो अगर कोई इस प्रकार के एलिगेशन, देखो एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगाए जा सकते हैं। और मतलब ओछी भावना से, कृष्ट भावना से किसी पे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। और यदि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, परमात्मा में विश्वास करते हैं, तो हम सबसे ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वर भी है और उसकी भी चक्की घूमती है, वो सारा सिस्टम देख रहा है। और हो सकता है इंसान सृष्टि के बनाए हुए कानून से या हमारे समाज के बनाए हुए कानून के न्याय से बच जाए, लेकिन परमात्मा का न्याय अटल है, उससे कोई नहीं बच सकता। 2 दिन टाइम लेट जरूर हो सकता है, लेकिन न्याय, ईश्वर का न्याय बड़ा जबरदस्त है, उसके सामने किसी की नहीं चलती और वो न्याय करता है हमेशा। इंसान को सिर्फ और सिर्फ हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार है। यदि मैं कोई बुरा कर्म कर रहा हूँ तो उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी, एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कर्मास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि आप जो कर्म करेंगे वही आप भुगतेंगे, कर्मों का फल मिलना ही मिलना है आपको, कर्मों संदरा खेत है, यही गुरु नानक देव जी ने कहा। तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति पे आप उंगली उठाएं, जब तक आप व्यक्तिगत रूप से या पूर्णतः आपके पास तथ्य ना हो, प्रूफ ना हो, किसी पे भी इस प्रकार के आरोप लगा देना ये बहुत गलत है। और अगर किसी को किसी भी प्रकार की संशय या डाउट है तो वो बाबा तो सरेआम चैलेंज करता है, भाई आओ मेरे से बात करो, मेरे सामने बैठ के बात करो। और आधे से भी ज्यादा गांव उनके पक्ष में है। और उससे पहले जिन जिन गांवों में वो रहा हुआ है, आदमी की हिस्ट्री चलती है, नाम चलता है। आदमी चलने से पहले उसकी पीछे की इमेज चलती है। कहीं किसी भी प्रकार का पीछे जिन कभी गांव में मंत्री रहे हैं, बाबा सुखराई नाथ जी रहे हैं, हमारे पूजनीय है, तो उन्होंने किसी भी प्रकार का कहीं से कोई 1% भी कहीं से वो शिकायत नहीं है। तो लोग, जो मुझे लगता है, लोगों को अपना प्यार, प्रेम, भाईचारा बनाए रखना चाहिए। और जो संत जी अच्छे काम कर रहे हैं,
देखो संत जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, वो प्लांटेशन पौधारोपण के लिए मुहिम छेड़ते हैं, वो नशों के खिलाफ मुहिम छेड़ते हैं, वो स्पोर्ट्स या खेल को बढ़ावा देने के लिए तत्पर रहते हैं, अपना स्टेडियम बनवाए, अभी पीछे गेम करवाए, बच्चों को शिक्षा के लिए वो दिन रात अग्रसर रहते हैं। गरीब बेटियों की कहीं शादी की बात आती है तो मठ की तरफ से जो उनकी शुद्ध कमाई में से वो दान भी करते हैं, लोगों को वो भी देते हैं। नहीं, उनकी शुद्ध कमाई कैसे होगी? तो मठ की कमाई तो शुद्ध कमाई, तो फिर वो यूज ही करें। दान देते हैं ना, वो पैसा है ना, वो खुद कमाते थोड़े ना। उनको तो गांव वालों ने जगह दे रखी कि भाई आप यहाँ रहो, आप एक बात उसकी जमीन ठेके पे जाती है, उसका पैसा आता है, लोग दान करते हैं, वो अपने कोई कसी में जाके थोड़े ना शुक्राई नाथ जी किसी को दे। मेरी बात सुनिए पत्रकार जी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बहुत से ऐसे डेरे हैं जहाँ इससे भी ज्यादा जमीनें हैं, इससे भी बड़े बड़े महंत बैठे हैं, और उनका समाज के प्रति क्या योगदान है आप देखिए। कितना वो लोगों को दान देते हैं, कितनी गरीबों की शादियां कराते हैं, कितना वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, कितना नशों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कितनी गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं, कितना शिक्षा के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है। तो उनसे तो कहीं ज्यादा बेहतर है कि कम से कम उस दिशा में ये पहल तो कर रहे हैं। आप कंपैरेटिवली आप सिनेरियो को देखिए, मतलब जो कंपैरेटिवली सिनेरियो मुझे देखने में मिल रहा है कि अगर कोई संत लीग से हटके अच्छा काम करता है, और जो भी संत, मैं केवल महंत सुखराई नाथ जी ही नहीं, जो भी संत इस हमारे समाज में, हिंदू समाज में समाज हित में कोई भी काम कर रहा है, हम उनको नमन करते हैं, वंदना करते हैं उनकी। और ऐसे ही काम जो लोगों को नशों से बचाए, लोगों को सुल्फा, शराब, इस प्रकार के भयानक जो नशों की तरफ समाज जा रहा है उससे बचाने का काम करें, बच्चों को, युवाओं को शिक्षा और खेल की तरफ लेके जाएं, और जिस प्रकार से गरीब कन्याएं हैं या पौधारोपण है, प्लांटेशन, उस प्रकार की मुहिमों में जो बढ़ चढ़ करके काम लेते हैं, हम सब उनका दिल से स्वागत करते हैं, और वो प्रशंसनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। बाकी अगर कोई मतलब वैसे ही झूठे आरोप लगा के किसी को बदनाम करने की कोशिश करता है, या किसी पे से अपनी खुंदक निकालने की कोशिश करता है, या किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ हल नहीं हो रहे, किसी व्यक्ति विशेष के कोई स्वार्थ है वो हल नहीं हो रहे, तो वो इस तरह के आरोप लगाता है, तो ये निंदनीय है। और इसकी कड़े शब्दों में ना केवल मेरे द्वारा बल्कि समाज के अन्य लोगों द्वारा भी, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज को सही दिशा में लेके जाना चाहते हैं, जो समाज से बुराइयों का खात्मा चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबको मिलके सच्चाई का साथ देना चाहिए, और जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे संतों का हमें सहयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे एक व्यक्ति विरोध करे, सोच लेते हैं कि भाई इसकी अपनी पर्सनल रंजिश होगी, कोई खुंदक होगी बाबा जी से, 2 व्यक्ति की मान लेते हैं, 10 की मान लेते हैं। जब आधा से ज्यादा गांव प्रदर्शन करने के लिए आ जाता है, प्रशासन से गुहार लगाता है, डीसी ऑफिस पे धरना देता है, तो फिर तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो बाबा जी में भी कमी होगी। ये तो है नहीं कि भाई बाबा जी बिल्कुल दूध के धोले हैं और गांव वाले सारे ही गलत हैं। अब बिल्कुल ये बात आपने जायज बात पूछी। अब मैं कहता हूँ, और वो अपने तो कहावत भी है ना कि भाई ताड़ी हमेशा एक हाथ तक बचती को नहीं है। हो सकता है, मैं आपकी बात बताता हूँ, हो सकता है उन लोगों को, देखो समाज या अपना समाज भेड़ चाल की तरह, और जो लोग उसके एक सुरेश कोत जी खड़े हैं, वो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। ये नहीं है कि वो वैसे ही है कि जना खड़ा दारू की बोतलें पिए आके खड़े हो गए सामने, वो एक अच्छे लेवल पे किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो वही सुरेश कोत जी हैं जिन्होंने दिल्ली जाकर के सरकार के घुटने टिकाने का भी काम किया था। वो ऐसे गजब के वक्ता है। देखिए, वक्ता होना और अपॉर्चुनिटी को कैच करना वो अलग बात। कई बार जो मेरा ऐसा मानना है, लोगों को तथ्य पता नहीं होते। अब जैसे कोई मुझे आके मिसगाइड कर दे, ऐसा ऐसा है, और मेरे उससे कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो रहे हो, तो इस वजह से भी लोग चल पड़ते हैं साथ। ये तो मैं भी समाज में ही रहता हूँ, मैं भी देखता हूँ। मतलब ज्यादातर लोगों का मेरा जो देखने का नजरिया है, विशेष रूप से कुछ लोगों का, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप नहीं लगा रहा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, किसी व्यक्ति विशेष पर मैं व्यक्ति विशेष का किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं महंत सुखराई नाथ जियों को जानता हूँ, किसी भी प्रकार का इनकी समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति या धर्म के प्रति कोई लेस मात्र भी इनमें ऐसा अंश नहीं है जो समाज को नुकसानदायक हो, समाज के लिए नुकसानदायक हो, या राष्ट्र या हमारे धर्म में कोई किसी प्रकार की वो। और ऐसे लोगों के प्रति हमें उनके साथ मिलके, उनका सहयोग लेके
देखो संतों की एक वो रहती है कि थोड़े से संत वो गलत काम के प्रति एग्रेसिव होते हैं। अगर कोई गलत काम करे आगे, अब मैं वहाँ आश्रम में कई बारी ऐसी घटनाएं, कोई आगे बीड़ी पींदा पकड़ा गया तो उसके बाहर निकाल दिया, या एक दो बार वो कोई उसको थोड़ा बहुत धमका दिया, तो वो आदमी फील करता है, वो ये सोचता है मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए, वो किया तो उसके फायदे के लिए था। अब कोई वहां आके पहले सुल्फा पीता था या पहले बीड़ी पीता था, और अब वो उसको 2-3 बार उसको तिरस्कृत कर दिया, तो संतों में थोड़ी सी ये नेचर होता है, लहजा होता है उनका, गुस्सा उनमें स्वभाव से होता है। और गुस्सा वो कह भी देते हैं गुस्से में, भाई हाँ ये गलत काम नहीं करना। तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है ना। अगर कोई शराब पी के मठ में आता है और उसको अगर वो गुस्से में कह देते हैं भाई यहाँ दोबारा हमें नजर नहीं आना चाहिए तो ये कोई माड़ी बात तो नहीं है। कोई व्यक्ति चोरी करता पकड़ा जाता है मठ में, वही बात आ जाती है। अगर उसको गुस्से से ना रोका जाए, घूम फिर के वही बात आ जाती है। 2 आदमी चले गए होंगे शराब पी के, मान लिया 10 आदमी ने वहां बीड़ी पी ली होगी, आधे से ज्यादा गांव विरोध कर रहे हैं, आधे से ज्यादा गांव। देखिए सर, ये तो आप मेरी सुनो बात। अब मैं ज्यादा इस विषय पे ज्यादा डीपली, क्योंकि मैं लेडीज भी उनके विरोध में उतरी देखो, हुई है। लेडीज चल तो मान लिया कि भाई आदमी बीड़ी पी के कि मैं कह आया होगा, आदमी से 2 आदमी शराब पी के वहां चले गए होंगे, लेडीज तो शराब पीने वहां नहीं गई लेस मात्र वो तो लेस और जो हमारी देहात की लेडीज है ना, तो हमारी देहात की बात मैं समझ वो सकता तो हूं। मतलब कि बहुत ज्यादा श्रद्धा पूर्वक वहां माथा टेकने के लिए जाते हैं। मैं समझता हूँ आपकी बात को। इन बातों में लेस मात्र भी अगर सच्चाई होती तो मतलब प्रशासन कोई आंखें मूंद के बैठने वाली चीज नहीं है। और मैं कहता हूँ यदि आपको ये लगता है किसी आश्रम में कोई गलत काम हो रहे हैं, तो नेचुरल रूप से उससे पहले उसकी सारे वो फैल जाती है। ये तो अभी मतलब कुछ दिनों से मतलब वो आंदोलनकारी जीव होते हैं कुछ, उन्होंने कर करके उसको इश्यू बना दिया बेवजह का। अभी पीछे इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, वो गलती ये रही कि वहाँ जो समाज के कुछ तथाकथित मेरे जैसे जिनको थोड़ा सा मान सम्मान की इच्छा रहती है, थोड़ा सा मतलब ये रहता है कि भाई मेरी भी पूछ हो। अब कई बार ये जो ब्याह में रूस नहीं जाएगा, आपने पता अपना ब्याह हो और किसी की पूछ कम हो जाए तो ब्याह में रूस जाएगा है, मनस ना त्योहार के दिन रूस जाएगा, अपना हरियाणा में कहावत भी है। तो वही वाली बात है, आयोजन चल रहा था उसमें भाई 2-4 आदमियों की पूछ कम भी हो सकती है, बड़े लेवल का फंक्शन था, एक आधा आदमी की वैल्यू कम होगी तो फिर वो घस खा जाते हैं। भले तो ऐसा लगता है? हाँ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी अगर कोई ऐसी बात हो भी तो प्रशासन। जो आप बाबा जी को निमंत्रण दे के आए हो, वो किस लिए दे के आए हो? कैथल में आमंत्रित किया? हाँ, मैं तो देखो संत जियों की जो बातें हैं कि जो नशों के खिलाफ ये बहुत अच्छे कर रहे हैं और पौधारोपण के प्रति, शिक्षा के प्रति, तो हम चाहते हैं कि जो पवित्र काम ये वहाँ कर रहे हैं तो इस प्रकार का काम सारे समाज में फैलना चाहिए। तो उनको निमंत्रण देके आए कि वो कभी कैथल की इस पावन धरा पे पहुंचे और उनके हाथों से कुछ त्रिवेणी वगैरह का रोपण हो, ताकि यहाँ भी अच्छी चीज़ें प्रफुल्लित हो। और हम तो इसी बात के लिए आमंत्रित करके आए हैं कि जहाँ नशों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ भी आके वो नशों के खिलाफ लोगों को प्रेरित करें। और जो जिस प्रकार से समाज में वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, नौजवानों में शिक्षा की अलग जगाने के लिए इस प्रकार के आयोजन कराते हैं, तो इस प्रकार की चीजें यहाँ हमारे जिले कैथल में भी हो। अच्छाई हर जगह बढ़नी चाहिए, उसी प्रयोजन से, उसी उद्देश्य से हम वहाँ गए हैं। बाकी बहुत से लोगों को लगता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम तरह तरह से वही वाली बात है, कोई चीज चल जाती है तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जहाँ तक मैंने महंत सुखराई नाथ जियों को जाना है, देखा है, वो समाज में अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं जी। और जब भी अच्छाई आगे बढ़ती है तो बुराई मचलती है। वो उसको आज के टाइम में ऐसा है डॉक्टर साहब, अच्छाई बुराई का तो फिर को लगता, फिर पक्ष से पर्दे खुले हैं, कहाँ वो पता कड़ा समाज से तो समय, वो तो समय की बातें हैं सर। ऐसा तो ये थे भाई डॉक्टर जितेंद्र गिल जी, इन्होंने महंत सुखराई नाथ को कैथल में आमंत्रित किया है पौधारोपण और ब्लड डोनेट कैंप के लिए। तो आप भी अपनी राय एक सुबह कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि जो ये पूरा प्रकरण चला हुआ है गांव कोतकला का, महंत सुखराई नाथ जी ठीक हैं या गांव वाले ठीक हैं, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया एक सुबह कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल के बुलंदाबाद चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।